हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जेई में 2026 के 21 जन का शिफ्ट 2 का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ बच्चों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं डिटेल सॉल्यूशंस आपको समझाने वाला हूँ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मौका मिलेगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है कि कंसिडर टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। यानी दो मेटालिक स्फीयर को आप कंसिडर कीजिए, ठीक है। दो मेटालिक स्फीयर और उनका जो रेडियस है वो कितना है, आर दिया हुआ है बच्चों। तो ये एक रेडियस आर और यहाँ पर भी इसका रेडियस आर दिया हुआ है, राइट। और उन पर जो चार्ज है वो क्यू है, इस पर भी जो चार्ज है क्यू है, मास एम दिया हुआ है और इसका भी मास कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। देयर सेंटर्स हैव एन इनिशियल सेपरेशन ऑफ 4r और उनके सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 4r दिया हुआ है, राइट। बोथ द स्फीयर्स आर गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी u और दोनों को इनिशियल स्पीड कितना दिया गया है, u दिया गया है। दोनों का जो स्पीड है बच्चों u दिया गया है टुवर्ड्स ईच अदर। बोला कि u की मिनिमम वैल्यू क्या होगी सो डैट दे कैन जस्ट टच ईच अदर, मतलब जिससे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सके बच्चों, टच कर सके, ओके। तो u कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर जब ध्यान से देखोगे इस वाले केस में जो हो जाएगा, फाइनली दोनों का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हो बच्चों कि ये देखिए, हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है फिजिक्स का दिल और धड़कन है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगा ही होगा, ठीक है। इस बार भी यहाँ पर दे दिया है। अब देखिए, अगर इनिशियल की हम लोग बात करें, दोनों के पास जो है काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mu² और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ ही बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा जो कितना हो जाएगा, प्लस KQ²। और ये जो है स्फीयर एक पॉइंट मास के जैसा बिहेव करता है, वो कितना हो जाएगा, 4r। और दूसरा चीज जो हम लोग बात कर देंगे -gm²/2r, ओके। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये इनिशियली हो गया। बाद में जब यहाँ पर आएंगे बच्चों, इनके बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा वो 2r रहेगा। कितना रहने वाला है, 2r रहने वाला है। तो इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो वो हो जाएगा KQ²/2r हो जाएगा। और इधर जो अगर हम लोग बात करते हैं -gm²/2r, यहाँ पर 4r होगा बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आ गया। तो अगर ये 2 से 2 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया mu²। और इसको अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो KQ²/2r माइनस के, तो ये आ जाएगा KQ²/4r आ जाएगा। और माइनस, और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो फिर से ये -gm², ये कितना आने वाला है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4r, निगेटिव में रहेगा, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो u² है उसका जो वैल्यू है वो कितना है, KQ² m और इंटू 4r माइनस और gm², और ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर m इंटू 4r हो जाएगा, राइट। अब अगर आप कुछ इसको रूट में लिखना चाहते हो तो रूट में भी लिख सकते हो। रूट में कैसे लिखेंगे आप ध्यान से समझते रहिए। रूट में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये आ जाएगा KQ² m इंटू 4r माइनस gm² और m इंटू 4r हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें तो u का जो वैल्यू, अब यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हो,
बच्चों इधर अगर हम लोग कुछ कॉमन करना चाहते हैं तो कॉमन भी कर सकते हैं। तो के क्यू स्क्वायर और अपॉन जो है बच्चों हम लोग 4mr को कॉमन कर लेते हैं, 4mr को कॉमन कर लेते हैं, माइनस ये जी एम स्क्वायर, ये 1 बच जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन जो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाई 4mr और 1 माइनस जी एम स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, इजी सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो एलसी सर्किट से क्वेश्चन आया। अब ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया है। बोल क्या रहा है कि कैपेसिटर है उसको फर्स्ट चार्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों, पहले चार्ज कर दिया गया। तो चार्ज कर दिया गया तो क्यू नॉट जो आ जाएगा वो सी वी नॉट हो जाएगा। ओके, और फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से। द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल दे दिया, और इन टी सेकेंड 25% ऑफ इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर इज ट्रांसफर टू द इंडक्टर। तो इनिशियल अगर एनर्जी की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा बच्चों। राइट, आपको समझ में आ रही है सारी बातें, बहुत बढ़िया। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो फाइनली कैपेसिटर के पास जो एनर्जी बचेगा वो 75% बच रहा है, यानी 3/4 इंटू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। ये एनर्जी आपके पास फाइनल एनर्जी मानी क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 2c। 2c बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए क्यू एफ जो आएगा वो √3/2 इंटू क्यू नॉट आ जाएगा। अच्छा, अभी एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, ये कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर आप ये जब देखोगे बैटरी से जब कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये एलसी ऑसिलेशन होता है। आप ये एल हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो ये ऑसिलेट होते रहता है एनर्जी। ओके, तो √3/2 क्यू नॉट, और आपको ये पढ़ाया गया क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा इंटू टी, क्योंकि इनिशियली जो था वो चार्ज मैक्सिमम था, क्यू नॉट इंटू सी भी नॉट था, इसलिए कॉस का टर्म आया। अगर जीरो रहता तो साइन का टर्म आता, टी इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम आना चाहिए, इसलिए कॉस आया। तो ये √3/2 और इंटू क्यू नॉट होगी, क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट होगा। तो कॉस ओमेगा टी जो आ गया √3/2 आ गया, यानी ओमेगा टी यानी ओमेगा इंटू टी जो हो जाएगा बच्चों वो 60 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई/6 आएगा। ओमेगा को 2 पाई क्या लिख सकते हो, कैपिटल टी लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू पाई क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जब देखो जो आपका स्मॉल टी आएगा टी अपॉन 12 आ गया, क्या गया, टी अपॉन 12। अच्छा, टी क्या होता है, टी जो होता है 2 पाई/ओमेगा होता है। ठीक है, टी जो होता है बच्चों वो 2 पाई/ओमेगा। अच्छा, हमें ए ओमेगा का जो वैल्यू √L/2 पाई/ओमेगा और इंटू 12, तो ये 6 सही था। टी इज इक्वल टू पाई/6 ओमेगा √LC होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लोग एल सी को 1/√LC हम लोग कर देंगे तो √LC ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर है पाई/√LC/6, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का बात करें कि दो कार है। ठीक है बच्चों, ये दो कार दे दिया। ठीक, एक कार ए है और एक कार बी है, ध्यान से समझते रहिएगा, एक कार ए एक कार बी। एक जो है 72 किलोमीटर, यानी 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 टाइम, यानी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये दूसरा जो हुआ वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों, तो ये एल इज इक्वल टू आपको बताना है एल का मैग्नीट्यूड, तो एम वी रिलेटिव और इनटू आर। तो आर जो है बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा, एम का वैल्यू तो 10⁻³ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। और मूविंग इन पैरेलल ट्रैक, तो भी रिलेटिव जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात कर दें जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 10 है, तो ये आ जाएगा 10⁻5। कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻5, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो जिसको बच्चे अक्सर लाइटली लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बोला कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन सबका क्वांटिटीज बताना है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था जब भी सम में किया जाता है तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो लास्ट में जो आना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 2 आ रहा है, भी नहीं होगा, सिर्फ 1 आ रहा है। तो ये जो होगा वो आपका आंसर हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पर आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, फिर भी आंसर आ गया। तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट जो है पता रहना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एंड जो सिग्मा दे दिया है फिल्स थ्रू अ विस्कस लिक्विड हैव डेंसिटी रो एंड विस्कोसिटी ईटा एंड अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट। टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों आपको अगर याद होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन r² बाई ईटा का पावर n होता था, अगर आपको याद होगा कुछ तो। ठीक, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग ईटा का बात कर लें, ईटा, तो डेल्टा n बाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर बात करेंगे 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, और प्लस जो हो जाएगा इधर हम लोग बात कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा v बाई वी। तो यहाँ से जब आप देखोगे ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये भी, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोल क्या रहा, अ रिवर ऑफ विड्थ 2 मीटर। तो एक रिवर है बच्चों, एक रिवर आप बना लीजिए। आप ये देखिए यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि एक रिवर है जिसका विड्थ कितना दे दिया है, डी का जो वैल्यू है 200 मीटर दिया हुआ है। ओके, इट्स फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है वो कितना दे दिया, वी आर जो दे दिया है वो 5 मीटर पर सेकेंड दे दिया है बच्चों। 18 इंटू 5/18, ये एकदम समझना ध्यान से ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही यहाँ पर 36 दे दिया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर ट्रेवल टू 1 राउंड ट्रिप बैंक टू द मिनिमम टाइम लेना बच्चों। तो मिनिमम टाइम के लिए पूरी जो वेलोसिटी होनी चाहिए इधर देना पड़ेगा, यानी ये VBR जो हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ जब ये पहुँचेगा रिजल्टेंट इधर आएगा, कुछ बैंकिंग कर भी करेगा। टाइम निकाल लेते हैं, टी मिनिमम जो हो जाएगा बच्चों, D/VBR करते हैं हम लोग। डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 10, यानी ये आ जाएगा 20 सेकेंड। अब 1 राउंड ट्रिप का बात करते हैं बच्चों, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा, टाइम की अगर हम लोग बात कर देंगे तो वही हो जाएगा आपका 40 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 राउंड ट्रिप में 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड टाइम आ जाएगा। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर बात कर लिया जाए बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें जो हो जाएगा 40, और रिवर बैंक के VR दिया हुआ है इंटू 5, यानी 200 मीटर हो जाएगा। तो ये 200 मीटर आएगा आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है और वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है
और उसका x का फंक्शन दे दिया बच्चों। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा सबका वैल्यू 1 दे दिया, पुट कर लीजिए तो आपको फंक्शन कुछ ऐसा मिलेगा t² प्लस t प्लस गामा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें वर्क डन बताना है 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में। ओके, गामा का भी वैल्यू कितना है बच्चों 1 है। तो सबसे पहले आप dx/dt निकालते हो, जब dt निकालोगे तो ये 2t प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। तो यानी dx जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2t प्लस 1 और इंटू dt हो जाएगा, राइट। ये आ गया आपका dx। अब इसकी आगे अगर हम लोग बात करें, यानी अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सीलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन मिल गया। कैसा एक्सीलरेशन मिला कांस्टेंट। तो फोर्स जो आ जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास कितना हो गया बच्चों, तो मास हो गया 2 और इंटू 2 डेट विल बी 4 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा 4 न्यूटन हो गया, तो वर्क जो आएगा dW इज इक्वल टू F.dx होता है। F का वैल्यू यानी 4, dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2t प्लस 1 और इंटू ये हो जाएगा आपका dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 2 से लेकर कहाँ तक 3 तक बच्चों। अब हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2t² प्लस t और 2 से लेकर 3 तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया 4, यानी 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 3 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस। अब 9 3 कितना होता है 12 और माइनस 6 यानी आ जाएगा 4 इंटू 6 डेट विल बी 24 जूल। तो 24 जूल विल बी करेक्ट आंसर। तो ये थर्ड जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, मैं बार बार बच्चों को बोलता भी हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं बच्चों को जब मैं सॉल्व करा रहा था क्वेश्चन, तो ये भी बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100% आएगा, और आया भी। बोला का पार्टिकल हैविंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो बच्चों चार्ज कितना दे दिया 3 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है, और मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg दिया हुआ है बच्चों। ओके, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दे दिया 1.21 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V0, ठीक। वेव लेंथ आपको बताना है कि वेव लेंथ लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है h/√2m/q इंटू डेल्टा V होता है बच्चों। h का जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 लेना है, और ये हो जाएगा 2। मास जो लेना है बच्चों कितना लेना है 6 इंटू 10 का पावर माइनस 27। q का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और जो डेल्टा भी लेना है बच्चों वो कितना लेना है आपको 1.21 लेना। अब ध्यान से समझते जाइए। तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू और 10 का पावर माइनस 34 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका इस वाले केस में, तो ये 1.21, तो 1.21 का जो है बाहर कितना निकल सकता है बच्चों 1.1 बाहर निकलेगा। ध्यान से देखते जाइए। 2 इंटू 6 12 इंटू 36 का 6 बाहर निकल गया। 10 का पावर माइनस 27 और माइनस 19, तो बच्चों ये जो होता है 46 का 23 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको, बहुत बढ़िया। ये 23 बाहर निकल गया। अब देखिए 6 टाइम में चला गया, 6 भी गायब हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 10 का पावर माइनस 11। अब देखो अल्फ़ा इंटू 10 का पावर माइनस 12 है, तो बच्चा अल्फ़ा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अल्फ़ा विल भी यानी अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा। 10 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचा सकते हो ताकि उनके पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचे। थैंक यू।